गुरुजी, आप मेरी पुत्री का भाग्य देखकर बताइए और बताइए कि इसके हाथ में ऐसी कौन सी रेखा है जिससे इसका विवाह सुनिश्चित हो सकता है कि इसका विवाह किससे होगा। मैं जानना चाहता हूँ और इस जानकारी के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। गुरुजी, आप बताइए। राजन, तुम्हारी राजकुमारी को देखकर मुझे कुछ ऐसा अनुभव होता है जिसे मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी राजकुमारी के हाथों में ऐसी लकीरें हैं जिसे बताने के लिए मैं तुमसे कहता हूँ कि राजकुमारी को बाहर भेजो। राजन, तुम अपनी पुत्री का स्वयंवर रचो और स्वयंवर में तुम्हारी पुत्री जिसको भी अपना स्वयंवर में पति बनाएगी वही उसका तारणहार होगा। तो गुरुजी, मुझे क्या करना चाहिए? तो क्या मुझे स्वयंवर का आमंत्रण करना चाहिए? हाँ, स्वयंवर का आमंत्रण करो और अपनी पुत्री का विवाह कर दो। लेकिन एक रेखा मैंने ऐसी देखी है जिसे सुनकर तुम चौंक जाओगे। गुरुजी, आप ऐसी बातें क्यों कहते हैं? बताइए। मैंने देखा है तुम्हारी पुत्री के हाथ की रेखा यह कहती है कि तुम्हारी पुत्री को स्वयंवर में जो भी पुरुष आएगा उससे एक भी पुरुष पसंद नहीं आएगा। और तुम जब अपनी पुत्री को मनाओगे लेकिन पुत्री नहीं मानेगी, तब तुम उसका विवाह जो भी राज दरबार में पहले आए उसी से कर देना। गुरुजी, ऐसे कैसे हो सकता है? वह तो गरीब भी हो सकता है और अमीर भी हो सकता है। मेरी पुत्री तो बहुत ही ज्यादा कोमल है। अगर किसी गरीब के यहाँ गई तो वह तो बहुत ही ज्यादा कष्ट के संग रहेगी और दिन रात मुझे ही कोसा करेगी कि पिताजी ने ऐसा किया। अरे नहीं, भाग्य में उसके कुछ और ही लिखा हुआ है। बस मेरा कहा हुआ यह मानो और करो। गुरुजी, आपके कहे अनुसार सारा कार्य कर देंगे, लेकिन आपने उसके आगे की भविष्यवाणी नहीं की है। इसका क्या? अरे, तुम पहले यह तो प्रबंध करो जो मैंने कहा है। इसके पश्चात राजा स्वयंवर का आमंत्रण करता है। राजकुमारी स्वयंवर में वरमाला लेकर खड़ी हो जाती है और सभी राजकुमार की ओर देखने लगती है। एक भी राजकुमार राजकुमारी को पसंद नहीं आता है। पिताजी, आपने ये कैसे व्यक्ति को मेरे सामने खड़ा कर दिया है? इनमें से किसी को भी मैं अपना वर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे एक भी वर इसमें पसंद नहीं आया है। ये कैसे पुरुष आ गए हैं जिनकी ना मुझे शक्ल अच्छी लग रही है और ना ही सूरत। इसलिए आप यहाँ से इन्हें ले जाइए। मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। राजकुमारी, तुमने जो कहा उसके अनुसार मैंने किया, लेकिन अब मैं जो कहता हूँ उसके अनुसार तुम्हें करना होगा। पिताजी, आप ऐसी कैसी बातें करते हैं? मैं तो आपकी पुत्री हूँ, इसलिए आप ऐसा कतई भी नहीं कर सकते हैं कि आप अपनी मनमर्जी करेंगे। मैं अपनी मनमर्जी नहीं करता हूँ। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, इसलिए चिंता मत करो। आज दरबार में जो भी सर्वप्रथम यहाँ आएगा उससे विवाह मैं तुम्हारा कर दूंगा। अरे पिताजी, कोई भिखारी आ गया तो आप उससे भी मेरा विवाह कर देंगे क्या? अरे, कोई भी आ जाए मैं विवाह कर दूंगा, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा बोलती हो, इसलिए मैं उस व्यक्ति से विवाह करूंगा जो राज दरबार में यहाँ पर आएगा। इसके पश्चात राजा बार बार यही बात कहता है कि कहीं से एक व्यक्ति आ जाता है, जिसे देखकर राजा कहता है, राजकुमारी, तुम इसी व्यक्ति के गले में वरमाला डालो और यही तुम्हारा पति बनेगा। पिताजी, इस व्यक्ति से मैं विवाह कर लूं यह तो मुझे पता ही नहीं है। ये कौन है, कैसा है? देखने में तो भिखारी लगता है। मैं फिर इससे विवाह कैसे कर सकती हूँ? राजकुमारी, मैं जो कहता हूँ उसी के अनुसार करो और इससे विवाह कर कर तुम अपने घर जाओ। यह घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा घर तो तुम्हारा पति का होगा, वही तुम्हारा घर होगा। पिताजी, आप कैसे पिता हैं कि एक अनजान व्यक्ति से मेरा विवाह कर रहे हैं? तुम्हारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है और गुरुजी ने ऐसा ही बताया है। आज से तुम दोनों पति पत्नी हुए, इसलिए तुम्हारा पति जहाँ पर भी तुम्हें ले जाएगा वहां पर तुम्हें जाना होगा।
पिताजी, आपने एक भी बार मेरे विषय में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, यह व्यक्ति मुझे क्या खिलाएगा-पिलाएगा। मैं यहाँ पर रहती हूँ और यह व्यक्ति तो भिखारी है, इससे मैं कैसे रह पाऊँगी? इसके पश्चात वह व्यक्ति बोलता है, राजन, आपने निश्चिंत रहिए, आपने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दिया है। यह दायित्व अब मेरा है कि इनका पालन पोषण मैं करूंगा, चाहे मैं कैसा भी करूं, मुझे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़ जाए, लेकिन मैं इनका पालन पोषण अवश्य करूंगा। आप मेरे संग आ तो गए हैं, मैं आपको पति स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन आप यह तो बताइए कि आपके घर में कौन-कौन है? अरे, मेरे घर पर चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा मेरे घर में कौन कौन है। कुछ देर के पश्चात वह अपने घर पर पहुंचता है। यहाँ पर तो कोई नहीं है। अरे, मैं यहीं रहता हूँ, सारे परिवार वाले मेरे गांव रहते हैं, तुम्हारे ही राज्य के नजदीक ही मैं रहता हूँ, इसलिए जब भी तुम्हें अपने पिता की याद आए तो वहां पर चली जाना और अपने पिता से मिल लेना। तो यह तो बात ठीक है, लेकिन मेरे खाने के लिए क्या है? तुम्हारे खाने के लिए मैं प्रबंध करूंगा, यह मेरा दायित्व है। लो, ये खा लो। अरे! ये क्या है? मैं यह नहीं खा सकती हूँ। मुझे तो लड्डू पसंद है, इसलिए लड्डू दो। अरे, मैं तुम्हें लड्डू कहाँ से ला कर दूं? 2 वक्त की रोटी के जितने पैसे मुझे मिलते हैं, उसी के अनुसार मैं यह सारा कार्य कर लेता हूँ, और इसमें जो भी बचता है उसी के अनुसार यह कार्य करता रहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें जो भी खिलाऊंगा तुम्हें खाना पड़ेगा। मैं नहीं खाऊँगी, क्योंकि मैं एक राजकुमारी हूँ और राजकुमारी होने के कारण मेरे शरीर बहुत ही ज़्यादा कोमल है, इसलिए मैं कैसे यह पदार्थ खा सकती हूँ? तो तुम ही बताओ कि इसका कोई उपाय कर सकते हैं। हाँ, मैं उपाय बताती हूँ। ऐसा करते हैं कि हम दोनों चलकर खुद की दुकान खोलेंगे। अरे, तुम दुकान खोलने की बात करती हो? मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं होते हैं, फिर दुकान कैसे खोलेंगे? राजकुमारी, तुम बहुत दिनों से मेरे संग रह रही हो, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? अरे! आप कौन हैं? साधारण से भिखारी हैं और जब भिक्षा माँगने के लिए जाते हैं, जो भी आपको दे देता है, उसी के अनुसार आप मेरा और अपना पालन-पोषण करते हैं। नहीं, मैं भी एक राजा का पुत्र हूँ, यानी राजकुमार हूँ। जैसे तुम अपने पिता को छोड़कर आई हो, वैसे मैंने भी परिस्थितियाँ देखी हैं, उसी के अनुसार मैं भी अपने पिता के घर से निकाला गया हूँ। लेकिन तुम्हारे पिता ने से तुम्हें विदा कर दिया, लेकिन मेरे पिता ने मुझे विदा नहीं, मुझे निकाल दिया था। वह जानना चाहोगी? प्रताप नगर में जो राजा रहते हैं, वह मेरे पिता हैं। और पिता होने के कारण उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, रोमहर्षण, आज तुम्हें यह जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम जाकर राज्य में यह पता करो कि सारी प्रजा सुख से तो रहती है। हाँ पिताजी, मैं यह जानकारी प्राप्त कर कर आऊंगा कि सारी प्रजा सुख से तो रहती है। तो जाओ और जाकर मेरा यह कार्य करो, ताकि मैं यह जान सकूं कि तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। इसके पश्चात जब मैं वहां से गया, तब मैंने देखा कि सारी प्रजा दुख के संग रहती है, प्रजाओं में कोई भी सुख से नहीं रहता है। जब मैं सोचने लगा, अरे, मेरे पिता ने तो यह आदेश दिया था कि देख कर आओ कि प्रजा सुख से तो रहती है, लेकिन मैं तो यहाँ देखता हूँ, यहाँ पर तो कोई भी सुख से नहीं रहता है। जब मैं पास में ही जाता हूँ और देखता हूँ कि कहीं पर भी मुझे सुख का अनुभव नहीं होता है। बाद में आकर अपने पिता को पिताजी, मैं राज्य में देखकर आया हूँ, कहीं पर भी सुख का एक क्षण भी मैंने नहीं देखा है। सभी लोग भूख प्यास और गरीबी से लड़ रहे हैं। अरे, तुमने गौर से नहीं देखा होगा, तुम वहां देखकर आते, और जिसके पश्चात मैं तुम्हें बता सकता कि तुम कैसे भ्रमण करके आए हो। लेकिन तुमसे एक बार फिर से कहता हूँ, फिर से देख कर आओ।
जब मैं उस राज्य में फिर से गया, जब मैं उस कुटिया के अंदर गया, तब मैंने देखा कि एक वृद्ध महिला बैठी हुई है और वह सोच रही है कि मुझे यहाँ पर कोई पानी देने के लिए भी नहीं है। जब मैंने उस बुढ़िया को पानी दिया, यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई और बोली, बेटा, तुमने मुझे पानी देकर बहुत ही ज़्यादा धन-धान्य से भर दिया है, क्योंकि मैं चंडाल जाति से हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रहती हूँ। कोई भी मेरे यहाँ नहीं आना चाहता है और ना आने के कारण मैं यहाँ पर ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे सब नीच जात का कहते हैं और यही भी कहते हैं कि तुमने अपने पति और अपने बेटे को खा लिया। लेकिन बेटा, तुमने आकर मुझ पर उपकार कर दिया है। यह बात तुम किसी को मत बताना। अरे माँ, कैसी बातें करती हो? मैं यह बात किसको नहीं बताऊंगा। पिता ने मुझे यह दायित्व सौंपा है कि प्रजा सुख से तो है ना, यह देख कर आओ। इसके पश्चात मैं वहां से चला जाता हूँ और अपने पिता से जाकर कहता हूँ, पिताजी, मैंने आज आपको एक ऐसा उदाहरण बताऊंगा जिसे सुनकर आप बहुत ही ज्यादा चौंक जाएंगे। बताओ बेटा, आज तुमने अपने राज्य में सही से भ्रमण किया और देखा कि कहीं पर कोई भूख प्यास से तो नहीं तड़प रहा है? हाँ पिताजी, आपके कहे अनुसार मैं गया था राज्य में, और राज्य में जाने के पश्चात मैंने देखा था कि एक बुढ़िया जो चांडाल जात की थी, उसको मैंने पानी दिया था क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा परेशान थी। अरे, क्या कहते हो? तुम एक चांडाल के घर पर गए थे? तो छी छी छी, तुम एक चंडाल के घर पे गए और फिर तुम मेरे राज दरबार में भी आ गए। तुम्हें तो बार बार स्नान करना चाहिए। अरे पिताजी, वह एक इंसान है, इसलिए कोई भी ऊंच नीच का भाव उसमें नहीं है। अरे, मुझसे मुंह जबानी करते हो, इसलिए निकल जाओ मेरे राज्य से। और जब भी तुम्हें लगे कि नीच जात नीच ही होती है, तब तुम मेरे पास लौट कर चले आना। इसके पश्चात मेरे पिता ने मुझे बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं करता भी क्या, मैं भी विवश था और अपने पिता की बात मानकर यहाँ पर भिक्षा मांगता हूँ और अपना पालन पोषण करता हूँ। लेकिन मुझे तनिक सा भी यह भय नहीं रहता है कि मैंने पिता से जो कहा था उसका दायित्व का निर्वाह किया। लेकिन भाग्य का खेल तो देखो, मेरा विवाह मैं भीख मांगता हूँ, इसलिए एक भिखारिन से ही मेरा विवाह होता, लेकिन देखो तुमसे मेरा विवाह हो गया। इसके पश्चात जानती हो, भाग्य में जो लिखा होता है वही होकर रहता है। अरे, आप राजकुमार हैं, तो आप राजकुमार जी, यह तो बताइए, क्या आप अपना राज्य नहीं पाएंगे? अरे, मैं राज्य पाऊं तो कैसे पाऊं? पिताजी तो मुझे राज्य देंगे नहीं। अरे देंगे, मैं उनसे बात करूंगी और मेरे पिता भी बात करेंगे। अरे, आप अपने पुत्र को कैसे छोड़ गए? आपका पुत्र तो बहुत ही ज्यादा बहादुर है, इसने मेरी पुत्री से विवाह किया है। तब दूसरा राजा बोलता है, तो यह तो ठीक की बात है, इसलिए मैं अपने पुत्र को अपनाता हूँ और उत्तराधिकारी का पद इसे सौंप देता हूँ। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इसने वह सीख लिया जो मैंने इसके लिए भेजा था? हाँ पिताजी, मैंने देख लिया, ऊंच और नीच का कुछ भी फर्क नहीं होता है, फर्क तो केवल सोच का होता है। जिस प्रकार से आपने चांडाल बुढ़िया के घर जाने पर मुझे निकाल दिया था, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो उसमें होती है कि आप नीच से नीच जात को भी अपना ले। कोई भी जात नीच से नीच जात को भी अपना ले, कोई भी जात नहीं होती है, सब तो प्रभु की ही लीला है, सब प्रभु में ही विलीन हो जाना है। इस प्रकार की बातें सुनकर राजा अपना लेता है और उत्तराधिकारी पद सौंप देता है।